अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं कैस करचिकर आप सबको बधाई देना चाहता हूँ इस बारे में कि देश से कोरोना भाग चुका है। भारत देश से कोरोना भाग चुका है। अभी आप सोचेंगे क्या ये पागल की तरह बोल रहा है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से कोरोना फैलने वाला हमारा भारत देश है। और आज 4 से 5 दिन मीडिया की कोई ऐसी सीरियस अपडेट नहीं है कोरोना के इस महामारी के लिए। मीडिया बस क्या दिखा रहा है, राम मंदिर, सुशांत सिंह राजपूत और दिल्ली में दंगा किसने कराया हो। मेरा पहला मुद्दा है आज का, दिल्ली में जो दंगा कराया है, जिसमें भी दोषी पाए गए शायद, या जिन पे ऐसी मीडिया कह रही है, ऑफिशियल तो कोई अपडेट नहीं है इस बारे में, लेकिन ऐसी मीडिया के सूत्रों से पता चला है कि जो दिल्ली में दंगा हुआ है उसके लिए जो आम आदमी के जो पार्षद थे ताहिर हुसैन, उनको बाहर की कंट्रियों से फंडिंग आई थी, ऐसे मीडिया का दावा है। तो ये मैं मीडिया से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो दिल्ली दंगा भड़काया बीजेपी के नेताओं ने, जो केंद्र में सरकार में बैठ चुके हैं अभी, अनुराग ठाकुर जैसे लोग नेता है और बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने दिल्ली दंगे से पहले भड़काऊ भाषण दिए थे और उस दंगे को भड़काने की कोशिश किए थे, उन नेताओं के बारे में आप में बोलने की उतनी हिम्मत क्यों नहीं है? क्यों पता है? क्योंकि जो कॉरपोरेट इस सरकार को फंडिंग करता है उस कॉरपोरेट का चमचा है आज मीडिया, इसलिए मीडिया ये बात नहीं उठाएगा। और अभी ये दिल्ली दंगे का मुद्दा उस समय उठाया जा रहा है जिस वक्त 5 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास की तारीख है। और मीडिया अयोध्या में जो शिलान्यास, जो उसका जो कार्यक्रम है भूमि पूजन का, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है और एक ऐसी देश में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है मीडिया, बहुत ही चालाकी से अपने स्टूडियो में बैठ के हर एक एंकर ऐसे एक वोट बैंक को, एक खास पॉलिटिकल पार्टी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है मीडिया, जबकि नरेंद्र मोदी का राम मंदिर के आंदोलन से कोई कनेक्शन नहीं था। और अभी क्या किया जा रहा है मीडिया के ज़रिए कि मोदी को बहुत बड़ा हीरो बताया जा रहा है। राम मंदिर के शिलान्यास के लिए मोदी को बहुत बड़ा हीरो बताया जा रहा है, लेकिन असल में मोदी का इसमें कोई योगदान नहीं है, मेरा ये सरासर मानना है। क्योंकि राम मंदिर का जो फ़ैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट से आया है, ना किसी पार्टी के। इनकी 2014 के बाद भी सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं कानून लाकर इसको पास कराया? और जबकि देश में इतने हालात बद से बदतर हो चुके हैं, पहले तो इन्होंने नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, बाद में जीएसटी, अभी कोरोना की इस महामारी में ये लोग फेल हो चुके हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता जो कोरोना से संक्रमित हो रहा है वो किसी निजी अस्पताल में ही जा रहा है, क्योंकि इनको पता है इन्होंने पिछले 6 साल में सरकारी अस्पतालों की क्या बद से बदतर हालत कर चुके हैं लोग। अमित शाह पॉजिटिव पाए जाते हैं, निजी अस्पताल में जाते हैं। कर्नाटक के सीएम पॉजिटिव पाए जाते हैं, निजी अस्पताल में चले जाते हैं। बहुत सारे एक दर्जन से ऊपर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो निजी अस्पताल में जा रहे हैं। तो मोदी किस बात की आके दुहाई देते हैं कि भारत में इतने सारे कोरोना सेंटर हमने बनाए हैं या इतने सारे बेड उपलब्ध किए हैं सरकारी अस्पतालों में, तो जनता किस हिसाब से तुम्हारे ऊपर विश्वास करे जब कि तुम्हारा कोई भी मंत्री तुम पे विश्वास न करके निजी अस्पताल में जा रहा है, तुम्हारे सरकारी अस्पताल पे न विश्वास रख के वो निजी अस्पताल में चला जा रहा है। क्यों? क्या इसका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सवाल है? और इस पर अगर कोई उनसे सवाल करता है तो क्या पूछते हैं पता है? और क्या कहते हैं, कांग्रेस के नेता क्यों निजी अस्पताल में जा रहे हैं? अरे भाई, सरकार तुम्हारी है, उससे कांग्रेस का क्या लेना देना है? तुम वही घिसी पीटी बस कांग्रेस। तुमसे अगर कोई तीखे सवाल अगर कोई तो पूछता ना, किसी एंकर के उसमें पिछवाड़े में दम नहीं है कि तुमसे तीखे सवाल पूछे। और अगर एक आध कोई अगर पूछता है डिबेट में आके, कोई प्रवक्ता अपोजिशन पार्टी का अगर आपसे ये सवाल करता है तो आप उसको घुमा फिरा के कि कांग्रेस के नेता क्यों नहीं जाते, सोनिया गांधी क्यों विदेश में अपना इलाज करने जाती है? अरे भाई, तुम सरकार में हो, सवाल तुमसे पूछे जा रहे हैं। तुम वही घिसी पीटी जो 6 साल से तुम करते आ रहे हो और देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। आज पिछले 2 महीने से चीन के मैटर में
इस मीडिया ने, भारतीय मीडिया इतनी निकम्मी और नाकारा नालायक मीडिया है, इतने बेहतरीन तरीके से इन्होंने देश का माइंड डाइवर्ट किया है। चीन अभी भी हमारे सीमा में है। ये निकम्मी सरकार उससे ध्यान भटाने के लिए अपने कॉरपोरेट दोस्तों के ज़रिए इस मीडिया को खरीद चुकी है, और उससे ध्यान भटकाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत का मामला है। अब महाराष्ट्र पुलिस देखेंगे, मुंबई पुलिस देखेंगी, उसमें बिहार पुलिस को इन्वॉल्व करके ये लोगों ने एक महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति छेड़ दी है। महाराष्ट्र विरुद्ध बिहार, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है। इनको बिहार चुनाव पे इनके पास विकास दिखाने के लिए तो कुछ नहीं है। 50 दो या 60 दो, 60 दो या 70 दो, 70 दो क्या 90 दो, 90 दो क्या 1.25 लाख करोड़ की घोषणा किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी। अभी पता नहीं क्या बिहार की जनता भी इनके बहकावे में आके वो 1.25 करोड़ भूल जाते हैं क्या वो 1.25 करोड़ का मोदी जी से सवाल कर सकते हैं? जो नालायक निकम्मी सरकार जो मोदी जी लेके बैठे हैं केंद्र में, उससे सवाल पूछ सकती है कि वो 1.25 लाख करोड़ आपने कहाँ खर्चा किए, जो आपने घोषणा किए थे 2015 में बिहार में आके। उसके बाद मैं कहता हूँ भाइयों, देश की सीमा पे बहुत तनाव है, उससे मीडिया ध्यान भटका रही है। देश में ऐसी कोई विपक्षी पार्टी नहीं है जो इनके आंखों में आग डाल के इनसे सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है, एक बंदे के अलावा, राहुल गांधी के अलावा। मैं उसके पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ या फॉलोअर्स नहीं हूँ, लेकिन मेरे को भी इतना दिमाग है कि मैं अपनी खुद की राय भी आपके सामने पेश कर सकता हूँ। राहुल गांधी के अलावा इस देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मोदी के ऊपर सीधा हमला कर सके। कोई ऐसा नेता नहीं है, क्योंकि सब भ्रष्ट है, सब करप्ट नेता है हमारे इस देश में। और ये किस वजह से? आपकी और हमारी वजह से। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में करेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तो नेता नहीं हैं, या आप लोग सोचेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता इसलिए आपके सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये मोदी ने देश का गृह मंत्री अमित शाह को इस वजह से बनाया ताकि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को वो अपने कंट्रोल में कर सके। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ना पकड़ा जाए, और अगर वो पकड़ा जाएगा तो सीधा सीधा मोदी के ऊपर दाग लगेगा। इसलिए इनका क्या उद्देश्य है? करप्शन करो। आज सीबीआई का डायरेक्टर, ईडी का रॉ, इधर उधर इन्होंने किसको लाके बिठाया है? चुनाव आयोग। इन्होंने सब अपने लोगों को लाके वहाँ पे बिठाया है। दूसरी बात, एक लास्ट मुद्दे पे आता हूँ, राम मंदिर का शिलान्यास। मेरे तो ख्याल से देश का जो पहला व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति होता है। राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री को नहीं करना ही जाना चाहिए था। राम मंदिर का शिलान्यास देश के राष्ट्रपति को करना चाहिए था। मेरा भी उसमें समर्थन होता। यह राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों, जबकि वो आज तक कभी अयोध्या नहीं गए। उसके आसपास जाके चुनावी रैलियां कर चुके हैं, लेकिन कभी वहाँ नहीं गए। क्यों? पता नहीं। उतने डीप में तो मैं नहीं गया हूँ। और रामनाथ कोविंद को, हमारे देश के राष्ट्रपति जी को, इस वजह से इन लोगों ने नहीं बुलाया शिलान्यास को, क्योंकि वो दलित है। सारे दलित ये बात सुन ले, क्योंकि वो दलित है इसलिए उन्होंने उनको वहाँ पे नहीं बिठाया है। सॉरी, वहाँ पे लाके इन्होंने उनको निमंत्रण नहीं दिया है शिलान्यास का। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सोचिए, सुधरिए और बदलिए। नमस्कार।